यूपी चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। 2 चरणों में मतदान हो भी चुके हैं। अब राजधानी लखनऊ में 9 विधानसभा सीटों पे को लेकर 23 फरवरी को वोट पड़ने हैं। ऐसे में लेके आइए हम इस वक्त मौजूद हैं बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के कटवारा गांव में। हम इनसे बात करते हैं, हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो अपना प्रत्याशी और मुख्यमंत्री के पद पे किसे अपना चेहरा देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सहदेव सिंह। सहयोग जी, ये बताइए कि जो साल अब जो चुनाव की घड़ियाँ धीरे धीरे नज़दीक आ रही हैं और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं पार्टियों के, वो तमाम दावे लेके आपके बीच कूद रहे हैं, क्या वो सही मायने में वो दावे वो उनके खरे हैं या फिर वो हवाई बातें हैं? नहीं, जो खरे वादे तो बीजेपी सरकार कर रही है और वो जो भी कर रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। इस समय जो शासन उनका बीत चुका है वो बहुत ही अच्छा शासन रहा है। कानून व्यवस्था भी उनकी अच्छी रही है। बाकी जो भी कार्य हैं वो भी उन्होंने अच्छे किए हैं। बाकी भविष्य में वो कार्य अच्छे करेंगे, यही उम्मीद लेकर के हम लोग फिर एक बार योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आपका ये मानना है कि जो 5 साल पहले जो चुनाव भाजपा ने जीता था उससे आपके इस बीकेटी विधानसभा क्षेत्र की क्या क्या तस्वीरें बदली हैं? इस उसमें जो अगर देखा जाए तो विशेष तस्वीरें तो नहीं बदली हैं, लेकिन कुछ ज़रूर काम हुए हैं। उनके अंतर्गत जो है विशेष कार्य कोई ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन कार्य किए गए हैं। फिर भी जो है लोगों का मानना है कि ये सरकार अच्छा कार्य कर रही है। इससे पहले भी यहाँ पे बीजेपी की सीट थी और उसके बाद सपा की सीट थी, तो ऐसे में सपा और बीजेपी की सीट में क्या बदलाव हुए हैं? बीजेपी की सीट में बहुत बदलाव हुए हैं। हमारे हिसाब से बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। हम बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं। वैसे बीजेपी विकास का कार्य भी कर रही है हमारे हिसाब से। आपके क्षेत्र में कौन कौन से विकास हुए हैं और किन विकास और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें देखना चाहिए? विकास के सभी कार्य लगभग हुए हैं। विकास का ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना हुआ हो। तो जो प्रत्याशी बीजेपी से आ रहा है हम लोग उसी को पसंद कर रहे हैं भैया। हमारी बात है तो कि आप किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ। क्योंकि उन्होंने जो है जो सबसे पुरानी लड़ाई भारत में चली आ रही थी उन्होंने ख़त्म कर दिया मंदिर बनवाकर, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। ये सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने काम किया है और ये इसी मुद्दे पर हम उनको वोट देंगे। और विकास का भी बहुत विकास भी किए हैं। मंदिर चंद्रिका देवी मंदिर में भी काफ़ी विकास हुआ है और एक किसान पर जो बन रहा है इससे हमारे क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की होगी और विकास बढ़ेगा इससे जो है। और एक ईमानदार सरकार है, गुंडाई ख़त्म हुई है, भ्रष्टाचार मुक्त ये सब भ्रष्टाचार जो हो रहा है ये सब खत्म हुआ है, इसलिए हमको ये सरकार पसंद है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव। शैलेंद्र जी, 2022 का जो इलेक्शन सामने है और 30 फरवरी को मतदान हो रहे हैं, ऐसे में आप किसे अपना सही नेता समझते हैं? सही तो हमारे हिसाब से योगी जी हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी किया आम पब्लिक के लिए कोई गलत नहीं किया। जो इंसान ना समझे उसकी समझदारी अपनी जगह पे है, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है कि भ्रष्टाचार गुंडा राज सब तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। थोड़ा उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि योगी बाबा दोबारा फिर से आए तो यूपी में, और उन्हीं की ज़रूरत भी है। अगर आम पब्लिक को जीना है तो योगी बाबा को दोबारा लाना है। जिस तरीके से शहर का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, साल 2017 में बीजेपी ने सपा को भारी शिकस्त देके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। क्या आपको लगता है कि इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी? नहीं, बीजेपी की सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत भले ना हो, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी, क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं, जो किया है, वो कोई कर नहीं सकता है। कोई भी पार्टी या कोई नेता कर नहीं सकता वो काम, क्योंकि आज साल भर से लगातार, जब से लॉकडाउन 2 साल हो गया है, जब से मोदी जी गरीबों को राशन पानी हर चीज़ सुविधा करवा रहे हैं। बाकी काम धंधे की दिक्कत है तो धीरे धीरे गड़बड़ी जो है वो सही हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि अब सही होना है। भूतपूर्व सरकार जो कि सपा सरकार थी, तो उसने वो भी अपने तमाम विकास के दावे
कर रही है, लेकिन 2017 के बाद जो बीजेपी की जो सरकार बनी है, तो क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ यहाँ की प्रेजेंट जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे जल निकास का है काम, वो प्रबंध सही तरीके से नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, और जैसे क्राइम तो खैर इस सरकार में रुका है। जो भी आए दिन जो है, जैसे स्कूल लड़कियां जाती हैं हमारे लोगों के घर की, वो शासन प्रशासन से अच्छी तरीके से जाती हैं आती हैं। पहले सरकार में ऐसा नहीं था। कुछ छात्रों की समस्याएं हैं, वो सुदृढ़ व्यवस्था से जो चयन होके जाते हैं उसमें धांधलीगर्दी होती है। तो ये सब चीज़ें होते हुए सरकार को जो है शिक्षा का और जो है उस माध्यम से शिक्षा को देखते हुए ये सब कार्य अपने सुनिश्चित करें। और जैसे हम लोग छोटे वर्ग के किसान हैं, तो इसमें इतनी हर सरकार की बात हम बता रहे हैं कि नाम करेक्शन होना, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद, हमारी जमीन है हमारे नाम है, हमारा नाम कल्लू राम है, और उस एक अक्षर चेंज कर दिया अधिकारी लोग, मल्लू राम कर दिया। अब करे अधिकारी, सजा हम लोग भोगे। अगर जो हम लोग इसमें मुकदमा पड़ेगा, ये पड़ेगा, करते तो सरकार के ही अधिकारी हैं जो करने, जो करेक्शन किया या गलती से हुआ, या तो हमारा उसी के आधार पर जो है हो जाए। हमको तमाम तरीके के मुकदमे हैं, वहाँ दौड़ भाग करनी पड़ती है, और यहाँ हम खाने पीने के से तरस रहे हैं। यही सब मुद्दा है, छोटे छोटे मुद्दा है, जो राजस्व विभाग को अपना कहें और देखें कि भाई ऐसी गलती ना हो। यही हम लोग चाहते हैं, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आप कई अरसों से आप इसी क्षेत्र के बाशिंदे हैं और यहाँ के पुश्तैनी भी हैं, तो ऐसे में इससे पहले भी जो कई पार्टियों के जो प्रत्याशी थे और इससे पहले जो नेता थे, तो वो अक्सर वो कहते थे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास का काम किया है। तो आपको लगता है कि बीजेपी की जो सरकार बनी उसके बाद कोई आपको विकास की लहर सामने आई है? कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। विकास तो कहीं नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि काम राहत है, ये है कि लड़ाई झंझट से गुंडागर्दी कम है। यही समस्याएं हैं। हम 10 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए अपने घर ले आते हैं। पिछली सरकारों में तमाम से ऐसी सरकारें हुई। पहले ये था कि अगर आप किसी से कुछ बोलते हैं तो आदमी गंदी गाली देता था। क्योंकि आप ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार में जो अपराध का ग्राफ है कम हुआ है, कम हुआ है, लेकिन इससे पहले भी कई लोगों का मानना है कि इस जो बीएसपी सरकार जो थी उसके कार्यकाल में कानून व्यवस्था कोई टाइट थी और उसमें गुंडाराज पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस बात से क्या आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है। मायावती सरकार में जो है प्रशासन चुस्त था, बढ़िया था, उसके जैसा काम तो नहीं हुआ। शुरुआत में जो है बहुत अच्छा हुआ, बीच में जो है डाउन हुआ, लेकिन अधिकारी लोग उसमें टाइट थे, सख्त थे। गरीब आदमी को परेशान नहीं किया जाता था, गरीब जनता को। अब जैसे उसके बाद में योगी जी आए, योगी जी भी शुरुआत में टाइट हुए, अच्छी तरीके से प्रशासन सही रहा, समय से ड्यूटी कर रहे लोग, लेकिन बाद में फिर वैसे ही हुआ। तमाम जो प्रत्याशी हैं इस वक्त जो चुनाव में उतरे हैं वो तमाम दावे कर रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र को में इस तरह विकास की गंगा बहाएंगे, या आप चाहे जो कह रहे हैं वो कुछ नहीं करा पाएंगे। समझो, सब अपने अपने बना के लिए पैसा मारे कह रहे हैं, जहाँ पाए पैसा सब बगल हो गए हैं, देते लड़े वाले प्रत्याशी। ये है लाइया बता रहे हैं आपको। और भी हमारा यहाँ सलाह आता है, सब परेशानी है, आती ही है परेशानी की, जो पानी निकल के। तो इससे पहले जो यहाँ का विधायक या सांसद था उसने विकास किया है। इस सरकार में इस विधायक ने विकास 5 साल में कुछ भी नहीं किया इस क्षेत्र में। मतलब आप ये मानते हैं कि योगी सरकार के जो उसके विधायकों ने आपके क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया? नहीं, सुरेश श्रीवास्तव थे, लेकिन उन्होंने 5 साल में कुछ भी काम ही नहीं किया। आप किसी से भी पूछ लीजिए,
उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, कोरोना में वो मर गए, अब उनकी बहुरिया खड़ी है, अब उससे क्या उम्मीद जताई जाए। इससे पहले सपा का विधायक था रियान नईम, वो विधायक चाहे जिस पार्टी का हो, लेकिन उसने इस क्षेत्र के लिए काम बहुत किया, ये आप किसी से भी जानकारी कर लीजिए। तो ऐसे में तमाम जो पार्टी हैं और उससे जुड़े हुए प्रत्याशी हैं अपने वादे कर रहे हैं कि हमारी सरकार आती वादे है, सब झूठे हैं, प्रत्याशियों के वादे झूठे हैं। हमारी सरकार आती है तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य को लेके सारी व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त करेंगे। तो है इधर राशन आपका सबको, पब्लिक गरीब है या अमीर है, या गरीब है, आपको खाली मतलब खाने के लिए दे रहा है, विकलांग है या कुछ है, किसी आदमी को कोई ख्याल नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। 5 किलो राशन देने में मतलब 1 महीना चल पाएगा, मगर वो दे रहा है, मगर कोई इतनी बड़ी सरकार आई है अभी तक इतना नहीं कर पाई है। तो आपके विधानसभा क्षेत्र पे कैसा विकास हुआ है और कैसा विकास चाहते हैं? भैया विकास ये दिख रहा है, विकास ना तो नालियां हैं, ना खंजड़े हैं, ना तो बिजली यहाँ पे है, किसी का विकास नहीं, ना आप बहन बेटी ना माँ, कभी ना तो वो 6 दिन में सुरक्षित हैं, ना रात में सुरक्षित हैं, कुछ नहीं। और रही बात इसकी जो कह रहे थे 5 किलो राशन की, तो 5 किलो राशन अगर मिल रहा है तो 5 कुंटल जो है ये साढ़ गैया इतने बच्चों को नहीं दे पा रहा है आदमी, जितना गाय जानवरों को देख रहा है रात रात में। ये सब 5 किलो के चक्कर में 5-5 कुंटल खाए जा रही है। और रही बात बेरोजगारी, हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम भी टीटी बीटीसी किए हुए हैं, बीटीसी टीटी क्वालिफाइड है। उसके बाद जब जाते हैं अपना हक लेने के लिए, उसके बाद लाठियां चलाई जा रही बीजेपी की सरकार में, और उसके पहले रह चुकी समाजवादी पार्टी, वो भी लाठी चलाएं। हाथरस जैसे कांड, उन्नाव जैसे कांड, उसके बाद जला दिया जाता रात में 5-9 बजे, 8-9 बजे रात को जला दिया जाए, रेप के बाद, बलात्कार के बाद जला दिया जाए। क्या सुरक्षित? कुछ नहीं सुरक्षित है। सिर्फ ऐसी सरकार बहन जी की सरकार है, वही आएंगी तभी देश सुरक्षित हो पाएगा, तभी भला हो पाएगा। रोजगार उन्होंने जब तक बीएसपी की सरकार रही, राजकीय कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पता नहीं कितने कॉलेज है, और उसमें रोजगार मिलने का काम हुआ है। जी हाँ, ये थे जनता की राय और उनका ये मानना है कि जो आने वाली सरकार सिर्फ विकास और बेरोजगारी और तमाम मुद्दे हैं जो जनता जिससे पीड़ित है उससे उनको निजात दिलाई जाए। आज के चुनावी सफ़र में बस इतना ही, हम आगे फिर मिलेंगे नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। डेली इंसाइडर के साथ विनय कुमार शुक्ला, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।